जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चातुर्मास महात्मा अध्याय सुनाती हूँ मैं आज आपको। इस अध्याय में शालिग्राम पूजन, दौर, साक्षर मंत्र एवं राम नाम की महिमा है। कहते हैं चातुर्मास में जो ये कथा सुनता या सुनाता है और वो सांसारिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। गावल जी कहते हैं, गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं, कृत्रिम नहीं है। शालिग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 भेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहाँ गंडकी के जल में शालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहाँ स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालिग्राम शिला को पूजन करके मनुष्य शुद्धात्मा योगेश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, पठन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के इस विषय में क्या कहना, क्योंकि शालिग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालिग्रामगत भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालिग्राम शिला आपको सबको पवित्र करती है। जहाँ शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहाँ कोई अशुभ नहीं होता। जहाँ लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहाँ वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वही महान तप है, वही उत्तम मोक्ष है। जहाँ दक्षिणवत शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सागर मृग और द्वारका की शिला हो, वहाँ लक्ष्मी, विजय, विष्णु और मुक्ति इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरी से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का नाश करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर विष्णु का सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जाप करते रहते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती, फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जाप करते रहते दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? भगवान से बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ, उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म स्वरूप प्रणव है, वह आ उ मा इन तीनों अक्षरों से संबंध है, तीनों ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। नित्य अक्षर, निर्मल, अमृत, शांत, तद्रूप, अमृत तुल्य, कालातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि ब्राह्मणों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओमकार सहित जो द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दानव दल है बन जाता है, दावानल बन जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। द्वादशाक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी बाप हरि नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन 12 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादशाक्षर मंत्र के महात्मा का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन किया जा सकता है। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पापनाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास में तो इसका यह महात्मा विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मास से ही मनुष्य को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति, पारायण, जप एवं ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जब तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण, भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से शुद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही
यही है, उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम को जब सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते खड़े होते हैं और सोते हैं समय भी श्री राम का कीर्तन करने से यह लोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों में से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया जाता है। चातुर्मास प्राप्त होने पर यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। यह भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हों उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष है जब राम नाम का उच्चारण करके मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज्य भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में की जय देने वाला तथा समस्त पापों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनवांचित फल देने वाला है। रामचंद्र राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम राम के गुण गाते हैं, इसलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पूर्ण होता है। विशेषतः चातुर्मास में उसका पूर्ण 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाते हैं। वे भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं। सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर अपने जीवन जन्मोपार्जित स्थूल में सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। जय श्री राम। जो चातुर्मास में इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।